बोले गिरिराज महाराज की जय। देखिए, आपका प्रश्न है कि दान घाटी क्या है। दान घाटी जहाँ भगवान की पारंपरिक पुरानी लौकिक कथाएँ हैं। ये पूर्व में बताते हैं कि जब गुजरी जितनी भी ब्रज की रहने वाली थीं, वो सभी के घर माखन होता था, गायें होती थीं। तो सभी अपना अपना माखन लेकर के राजा कंस के पास मथुरा ले जाया करती थीं। और भगवान को ये अच्छा नहीं लगता था, तो भगवान रास्ते में बैठ जाते थे और उन गुजरियों का, उनकी ब्रज की ग्वालियों का माखन लूट लूट के खाते थे। और इसी जगह पर बैठ करके भगवान ने उनसे दान भी मांगा है कि मुझे माखन का दान दे दो भाई, मुझे माखन का दान दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर बैठ करके दान मांगा। इसी जगह का नाम पड़ गया दान घाटी। तो ये जो गोवर्धन है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ की जो परंपरा है, ये परिक्रमा लगाने की, या इस जगह कैसे बन गई ये ऐसी, तो मैं उसे आपको समझा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जब उम्र 7 वर्ष की थी, तो गिरिराज महाराज की जो पूजन के लिए, तो भगवान ने एक सोचा कि मैं इस गिरिराज महाराज की पूजा करवाऊँ। तो बाबा से कहा, बाबा आप इस इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हो, मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करके देखो। बाबा से अनेकों प्रकार से प्रश्न किए कन्हैया ने, लेकिन बाबा ने मना किया। लेकिन बाबा श्री कृष्ण का कहना मान करके सभी ग्वाल वालों को, सभी ब्रजवासियों को लेकर के और इसी जगह पर पहुँचे आज जहाँ पर गोवर्धन पर्वत स्थित है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज महाराज बन करके बैठ गए और एक रूप से कृष्ण बने रहे। तो खुद ही पूजे और खुद ही पूजा में इधर इंद्र देवता को जा कर के नारद जी ने शिकायत कर दी कि इंद्र देवता तेरी तो हो गया ब्रज से पत्ता साफ। बोले क्यों? कि देख नंद का छोरा खुद ही पूज रहा है और खुद ही पूज रहा है। वहाँ जाके देख, तेरा तो उस ब्रज में अब तेरा कोई पाठ पूजा नहीं होगी, ना तेरा कोई भोग लगाएगा, अब बस उस गिरिराज महाराज की पूजा होगी। तो यहाँ पर इंद्र देवता को जब क्रोध आया, तो उसने अपनी मेघमालाओं को आदेश किया, जाओ उस ब्रज को पानी में बहा दो। तो तर तर करके बड़ी तेज़ बिजली चमकने लगी और तर तर करके काली काली घटाएं, घनघोर बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके और इसी 21 किलोमीटर के पहाड़ को अपने खैरे हाथ यानी खब्बे हाथ की कनिष्का उंगली पर धारण किया, जो छोटी उंगली होती है, इस पर धारण किया। इसे 7 दिन और 7 रात तक अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। तो यहाँ पर कहते हैं एक दूसरी परंपरा ये भी है कि ये जो गाय ब्रजवासी और इनको बचाने का जो भगवान श्री कृष्ण ने जो काम किया, उसको भी दान कहा है कि दान किया मैंने, दान घाटी, कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको दान दिया कि मैंने तुमको बचाया। 7 दिन और 7 रात तक जो बारिश हुई, तिल भर भी भगवान श्री कृष्ण या ब्रजवासियों का कोई भी नुकसान उसमें नहीं हुआ। और 7 दिन के बाद जब इंद्र देवता ने आकर के देखा कि देखूँ तो सही उस ब्रज को पानी में बह गया कि नहीं, आके देखा तो वहाँ धूल उड़ रही थी। इंद्र देवता समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता और साक्षात भगवान है। तो इंद्र देवता जहाँ से ब्रज की सीमा शुरू होती है, वहीं से पैदल चल करके आया और भगवान श्री कृष्ण से उसने क्षमा याचना मांगी। आज दूर दूर से लोग आकर के ये जो 21 किलोमीटर का जो पर्वत है, पहाड़ है, और यहाँ पर आकर के लोग परिक्रमा करते हैं, पैदल परिक्रमा करते हैं। और आप देखिए, हम भी इसमें दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, ये लेट करके भी परिक्रमा करते हैं और पैदल वाली परिक्रमा करते हैं, ई रिक्शा के द्वारा परिक्रमा करते हैं। जो जैसी जिसमें श्रद्धा है, शक्ति है, वैसे ही। और भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर के जो भी जैसे अपना कोई भी फल प्राप्त करने के लिए और जो भी मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यहाँ परिक्रमा जो करते हैं, उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी प्रेम के साथ में आएँ और यहाँ भगवान के सामने जो भी अपना कोई फल प्राप्त करने के लिए इच्छा मांगते हैं, तो उनकी अवश्य दूध, दही, पुत्र जो भी मांगते हैं वो अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी आएँ और यहाँ परिक्रमा करें। देखिए, ये गिरिराज महाराज ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है। और दान घाटी जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जो 21 किलोमीटर के पहाड़ को जो उठाया था, ये वहीं पर स्थित है। और आप सभी आकर के यहाँ दर्शन करें
और मानसी गंगा तीन मुखार बनते यहाँ। बोल राधा रानी की जय।